राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट, डेराइव्ड सेट एंड क्लोज सेट। तो डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली है। हाँ, तो डेफिनेशन क्या होगी लिमिट पॉइंट की? ठीक है, लेट एज सबसेट ऑफ आर, हमने रियल नंबर्स का एक सेट में सबसेट ले लिया है एस, और एक नंबर ले लिया है रियल नंबर, ठीक है, अल्फा। देन अल्फा इज said to be limit point of S if for each delta greater than 0, alpha minus delta, alpha plus delta intersection S minus alpha not equal to 5. This is the definition of limit point. क्या है? हमें सबसे पहले तो एक रियल नंबर का सबसेट ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक सबसेट पे हम लोग वर्क करते हैं रियल एनालिसिस पे। तो हमने एक एस ले लिया सबसेट और एक रियल नंबर ले लिया अल्फा। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी, कोई हमने रियल नंबर ले लिया। तो उस पॉइंट को, उस नंबर को हम लोग लिमिट पॉइंट कहेंगे उस सबसेट का। कब? जब अल्फा कोई हमें एक ऐसा डेल्टा मिल जाए जिसके लिए हम ये जब अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा निकालें, उसको हम ऐसा इंटरसेक्शन निकालें, तो वो अल्फा के अदर देन नंबर्स होने चाहिए। मतलब कि एस के साथ इंटरसेक्शन पे अल्फा के अलावा भी उसके पास कुछ नंबर्स होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉमन में अल्फा है, इसीलिए इसको माइनस अल्फा करके नॉट इक्वल टू 5, यानी अल्फा के अलावा भी इसमें पॉइंट्स होने चाहिए। अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें, कि थोड़ी सी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अल्फा इज द लिमिट पॉइंट of S if every neighborhood of alpha contains infinitely many points of S। क्या हम किसी पॉइंट को, अल्फा को लिमिट पॉइंट कहेंगे एस का, जब उसकी एवरी नेबरहुड कंटेन करे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एड्रेंट पॉइंट। अगर आप लोग एड्रेंट पॉइंट का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। एड्रेंट पॉइंट में क्या था कि हम लोग इंटरसेक्शन करने पे हमें तब कुछ भी मिले, एक पॉइंट ही क्यों ना मिले तो हम उसे बोल देते हैं एड्रेंट पॉइंट। लेकिन यहाँ बात एक पॉइंट की नहीं है, एक या दो पॉइंट नहीं है, यहाँ है इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो उनके इंटरसेक्शन में, तभी वो पॉइंट कैसा होगा? लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अब आते हैं डिराइव्ड सेट। व्हाट इज डिराइव्ड सेट? द सेट ऑफ all the limit points। ठीक है, the set of all LP is called derived set। ठीक है, तो इस and denoted by S सबसेट लिया है तो derived set क्या हो जाएगा? S प्राइम, और हम इसको DS भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा derived set। हम लोग एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। फर्स्ट है, एक फाइनाइट सेट डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। ये बोल रहा है कि कोई फाइनाइट सेट होगा तो उसमें लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और एन इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। और जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, मे और मे नॉट है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लें। पहले तो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है, उससे हमें क्या मिला कि हमें जो हमने मतलब सेट सबसेट लिया और पॉइंट लिया, उनका जो हमने उसके नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलने चाहिए, इसमें बोला गया, राइट। कॉमन में इनफाइनाइट पॉइंट मिलने चाहिए। तो एक फाइनाइट सेट से आप कॉमन में इनफाइनाइट सेट कैसे मिलेगा, आपको बताओ।
फाइनाइट सेट होगा तो हम लोग कॉमन इनफाइनाइट पॉइंट कैसे लाएंगे? उसी से होता है सिंपल सा कि फाइनाइट सेट में तो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। फिर भी एग्जांपल देख लो, अगर हम लोग एस ले लें ए बी सी, ठीक है, ठीक है, देखो अगर हमने मान लो यहाँ पे ये है ए हमारा, ठीक, अगर हम ठीक है, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले अल्फा, इसकी नैरो डी है, ठीक है, तो क्या इनके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे? नहीं ना। चलो और कुछ ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ कहीं ले लेते हैं कोई पॉइंट और ये नैरो ले लेते हैं तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, राइट। इनफाइनाइट पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इस सेट में ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट हैं, वी नो दैट कि टू रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइटली रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तो ए के बाद बी है, ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो वो कॉमन तो आ ही नहीं सकते, इंटरसेक्शन में आ ही नहीं सकते, तो फिर कोई भी फाइनाइट सेट में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर? सेकंड हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट में होता है कि नहीं। तो हमने ले लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वी नो दैट दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर? ये इनफाइनाइट सेट होता है, बट क्या इसमें लिमिट पॉइंट होता है? हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में देखो 1 के बाद 2 आता है, राइट। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो क्या उसके नेबरहुड और इसके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पे ले लें और कहीं भी ले लें, जैसे अगर हम सिंपली 1 पे भी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या इसकी नेबरहुड और इसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन आएगा? अगर हम 1 पॉइंट लेके चले कि 1 को हमने अल्फा ले लिया है, तो क्या 1 लिमिट पॉइंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, जबकि हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन एस माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 5। जब हम इससे 1 ही हटा देंगे तो फिर हमारा तो 5 आ जाएगा ना, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं कॉमन में। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? तो ये दोनों ही नोट्स क्लियर हो गए। एक और हम लोग इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर में हम लोग कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट, उसके अगर वो नेबरहुड लेते हैं तो उसमें हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल और इरेशनल्स बिटवीन टू रियल नंबर्स, राइट। तो अगर हम कोई दो रेशनल्स लेते हैं तो उनके बीच में भी हमें इनफाइनाइटली मैनी कॉमन्स मिल जाएंगे, कोई रेशनल्स है तो अभी हमारे और उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। तो जो एस, अगर हम लोग आर लेते हैं तो जो एस डैश होगा, एस प्राइम होगा, वो भी क्या हो जाएगा? आर। सिमिलरली अगर हम लोग क्यू लेते हैं तो क्यू का एस इक्वल, अगर हम क्यू लेते हैं तो एस प्राइम हमारा क्या होगा? आर होगा। एंड एस अगर हम लोग क्यू सी यानी कि सेट ऑफ इरेशनल्स लेते हैं तो उसका भी डायरेक्ट सेट क्या होगा? आर ही होगा। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, बट इनमें पूरा का पूरा आर ही है, यानी कि इसमें एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट का काम कर रहा है, राइट। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। हाँ, तो ये दो एग्जांपल्स हैं, हमें इसमें सेट ऑफ डायरेक्ट सेट बताना है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, राइट। तो हम जानते हैं कि 1/n n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये क्या है? ये 1/n में कैसे ही एलिमेंट आएंगे? 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। और वी नो दैट कि ये टेंड टू कहा जाता है, 0 को टेंड करता है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू s। लेकिन ये कहाँ बिलोंग, बिलोंग नहीं, ये 0 को टेंड करता है 1/n, राइट। तो अगर हम लोग इसका रियल नंबर्स पे देखें, रियल लाइन पे, तो ये 1/n है जो 0 से 1 में लाई करता है, राइट। और ज्यादातर जितने पॉइंट्स है वो कहाँ आते हैं? 0 की तरफ आते हैं, 0 टू टेंड करता है, राइट। तो अगर हम लोग 0 को हम लोग मान के चलें, अगर हम 0 को अल्फा ले लें
तो क्या इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे इसके साथ? बिल्कुल मिलेंगे। देखो अगर हमने 0 के नेबरहुड हम लेते हैं तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट? 0 के राइट हैंड में तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच इज कॉमन विथ एस एंड नेबरहुड ऑफ 0, राइट? अगर हम लोग 0 के नेबरहुड ले और एस लें तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हमें कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। सिर्फ 0 लिमिट पॉइंट होगा एस का। तो एस के जो ड्राइव सेट होगा यानी एस प्राइम, उसमें क्या आएगा? ओनली 0 आएगा। क्लियर है? सेकेंड आ जाता है ओपन इंटरवल ए बी। ओपन है, राइट? ए बी। क्लियर? तो ये इंटरवल है। अगर हम लोग देखो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो कभी इनके इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आएंगे। तो ये इस साइड तो कोई पॉइंट नहीं होगा, इस साइड हम कोई पॉइंट लेते हैं तो भी इसके इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट नहीं आएंगे कॉमन। हम बात कर सकते हैं सिर्फ ए और बी पे। तो अगर हम ए को मान के चले कोई पॉइंट, इसकी नेबरहुड में देखें तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे कॉमन। अगर हम लोग ए को लेके चले तो हमें इसकी नेबरहुड में इसके साथ इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं। सेम इधर भी है, अगर हम v को लेके चले तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे, s के साथ मिलेंगे, यानी कि a और v दोनों ही इसमें आ रहे हैं। तो इसके जो s प्राइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड ए बी, राइट? लिमिट पॉइंट हो गया, डायरेक्ट सेट हो गया, एग्जांपल्स के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्लोज सेट में कि क्लोज सेट क्या होता है। तो इस सेट S is said to be closed if it contains all its limit points। क्या होता है क्लोज सेट? कि कोई भी सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट अगर कंटेन करता है तो वो हो जाता है क्लोज सेट। इससे हमें एक चीज समझ में आएगी क्या? अभी हमने ड्राइव सेट पढ़ा। ड्राइव सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। और क्लोज सेट में ये बोला है कि ऐसा सेट जिसमें सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो हमें क्या मिला? डिराइव्ड सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, राइट? हाँ, तो आई होप आपको लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, डायरेक्ट सेट सब क्लियर हो गए हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।